नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है कि आपको कॉस्ट नहीं देना है किसी भी तरह का अगर आप ईएमआई करवाते हैं। और ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में इस तरह का ऑफ़र रहता है। और नो कॉस्ट ईएमआई में जो ज़्यादातर ऑफ़र आपको दिया जाता है 3 महीने की, 6 महीने की अगर ईएमआई क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि आप किस्त अगर लेट पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको पैसे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो कंपनियां आपको एक क्रेडिट कार्ड देती है कि जो हमारा पैसा कंपनी के लोग यूज़ करें, तो फिर अगर कोई फॉल्ट ऐसा करे तभी हम उससे कुछ चार्ज ले पाएंगे। अगर आप फॉल्ट नहीं कर पाएंगे, हर महीना अगर समय से किस्त देंगे तो उसमें आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा उनको, तो उनको बेनिफिट नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड उनको आपको देने का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग कई बार टाइम से किस्त ना जमा करें तो उसमें आपको कुछ चार्जेज भी देने पड़ सकते हैं। और अगर यही किस्त आप 9 महीने की कराते हैं, यही किस्त आप अगर 12 महीने की करवाते हैं तो आपको इसमें चार्ज देने ही पड़ते हैं। उसमें बताया जाता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, बट वो नो कॉस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली में बता रहा हूँ, मुझे बताया गया था, मैंने एक फ्रिज लिया था, उसमें बताया था कि नो कॉस्ट ईएमआई पे आप ले रहे हैं, तो मैंने एक साथ पेमेंट कर दिया 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी जितने का अमाउंट लमसम अमाउंट था वो मैंने पेमेंट कर दिया। उसको मैंने नो कॉस्ट ईएमआई बनवा लिया। नो कॉस्ट ईएमआई मैंने बनवाया उनका 6 महीने का, जो बताया था उन्होंने कि 6 महीने का ईएमआई फ्री है या 3 महीने का फ्री है। जबकि पहला किस्त, जैसे सपोज 10,000 का कोई प्रोडक्ट लिया तो उसको 6 से डिवाइड आप कर दीजिए, ये जो पेमेंट होगा यही आपका 6 महीने की किस्तों में जाएगा। तो पहला किस्त तो आपको यही जाएगा, दूसरा किस्त आपका उसमें 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, 100 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा जाता है, तीसरा किस्त कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है, चौथा किस्त उसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई बोल के भी बैंक आपसे पैसा लेती है, बट इसमें आपको नॉमिनल चार्ज लगता है। बट यही किस्त अगर आप टाइम से नहीं करते तो उसमें आपको पेनल्टी के थ्रू कुछ पैसे ले लेती है। तो ये सब चीज़ें होता है क्रेडिट कार्ड से कमाने का जरिया। और कंपनी अगर नो कॉस्ट ईएमआई करती है तभी कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाता है। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए मैं सबसे एक बेनिफिट टिप्स बताता हूँ आपको। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए अगर आपके पास जो पेमेंट है, जैसे आपके पास कोई लाख रुपए का प्रोडक्ट है, तो वही लाख रुपए का पेमेंट यूज़ करें जो आपके अकाउंट में पैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अगर किस्त डैमेज, अगर रूटीन में अगर उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो इसमें आपको लंबे खासे आपको चार्ज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा ब्याज लगता है। जनरली आप किसी से उधार पैसे लेते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया के हिसाब से आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ये डिसाइडेड बैंक करती है कि आपने किस नॉर्म्स से उसे क्रेडिट कार्ड लिया है, कौन सा क्रेडिट कार्ड लिया है और उस पर क्या स्कीम्स हैं और किस हिसाब से वो आप उसे इंटरेस्ट लेता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया वो नो कॉस्ट ईएमआई क्या है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है जो क्रेडिट कार्ड से हम कोई पेमेंट सामान लेते हैं कई बार, तो हमको बताया जाता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि दूसरे माध्यम से उसमें हमें चार्ज लग जाता है। एक तो हम अगर समय पर किस्त नहीं जमा करते तब हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, अगर हम पहली किस्त देते हैं तो उसमें एडिशनल चार्ज कुछ नहीं लगता, दूसरी किस्त में थोड़ा चार्ज लगता है, तीसरी किस्त में थोड़ा और चार्ज लगता है, चौथी किस्त में थोड़ा और चार्ज लगता है। मतलब एक नॉमिनल पैसे लेकर के आपको बैंक चार्ज करती है, क्योंकि देखिए फ्री कुछ नहीं होता। और बैंक हमें यही प्रलोभन देकर के क्रेडिट कार्ड दे रही है कि इसमें आपको शॉपिंग फ्री मिल जाएगा, इसमें आपको ईएमआई मिल जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई। और क्रेडिट कार्ड में एक एडिशनल चार्ज होता है सर्विस चार्ज, जो साल में कई बार आप नहीं भी यूज़ कर पाते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है यूज़ करने का, अगर वो लिमिट यूज़ करते हैं तो आपको एक रेंटल पे नहीं करना पड़ता। अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप नहीं यूज़ कर पाएंगे तो आपको एक रेंटल पे करना पड़ता है। कुछ कार्डों में ये रेंटल होता है 500, कुछ कार्डों में 1,000 रुपये होते हैं, 9,999 होते हैं, कुछ में 499 होते हैं, कुछ में 1,500 होते हैं, कुछ में 2,000 होते हैं, कुछ में 2,500 तक भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के, जो एनुअल फ़ी के नाम पे लिया जाता है। तो आपने देखा इस तरह के चार्ज क्रेडिट कार्ड में जो हिडन चार्ज होते हैं, कई बार आपको नहीं पता हो, तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड बैंक से बनाते हैं ये सारी चीज़ें आप उनसे क्लियर कर लें, क्या ये चार्ज कितना लगेगा, ये चार्ज कितना लगेगा, ये चार्ज कितना लगेगा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है। और इसी तरह की और भी फाइनेंशियल टिप्स या टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।